Welcome back. You're watching Proud to be Indian. We have Akanksha also joining us on the broadcast. So our next story is about an athlete, a multi-medalist. He's won 2 back-to-back golds. His name is Sumit Until. And he's more than a world-class athlete, more than an Indian javelin thrower from Sonipat, Haryana. He's an inspiration. His story will move you. Go back to the javelin, and Sumit with his second throw after a 69.11. Sumit Until is not just a gold medalist in the men's javelin event at the Paralympics. He is also a 2-time record setter. Team goes up. He's put together a winning competition. Padma Shri Sumit Until, Khel Javelin. He has been awarded the Padma Shri in 2022 and the Bharat Khel Ratna Award in 2021. In 2015, Sumit, at the age of 17, lost his left leg in a motorcycle accident. He had wanted to pursue a career in wrestling and join the Indian Army. मेरे को अभी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को. However, post this accident, he had to change his life direction. He overcame this life-altering accident and went on to become a world-class athlete and Paralympic gold medalist. Despite his life-altering injuries and him having to change his dream and his life trajectory, he is a world-class athlete with 6 records under his belt, and he is a double gold medalist in Paralympics and World Championships. His sportsmanship, determination, athleticism, and indomitable spirit make us all proud to be Indian. So, double gold medalist at the Paralympics and Khel Ratna awardee, Padma Shri, Sumit Until is here with us. Thank you so much, Sumit ji. और आप एक प्राउड इंडियन ज़रूर हैं. हम जानते हैं कि किस तरह से तमाम मुश्किलों के बाद भी आपने अपने जो सपने हैं वो बरकरार रखे. भारत को रिप्रेजेंट करने का, भारत का प्रतिनिधित्व करने का जो आपका एक सपना था. पहले हमने जो हमें आपकी कहानी के बारे में पता है, आप पहले रेसलर बनना चाहते थे या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन 17 साल की उम्र में जो घटना आपके साथ हुई, दुर्घटना हुई, उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया. लेकिन ये जो ड्रीम था उसको आपने कैसे जिंदा रखा, कैसे बरकरार रखा? सबसे पहले तो हम थैंक यू मेरी स्टोरी दिखाने के लिए. और जब मैं 17 साल का था तो बाइक एक्सीडेंट हो गया था. मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे नाना मामा सब आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं. तो मेरा भी सपना यही था कि कंट्री को सर्व करना है, आर्मी में लग के स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी में भर्ती होकर और देश के लिए कुछ करना है. बट जब 17 साल का था तो एक्सीडेंट हो गया. उसके बाद में डॉक्टर्स को लेफ्ट लेग एम्पुटेट करनी पड़ी. बट उसके बाद में वो दोनों ही सपने एक तरह से नामुमकिन लगने लगे थे. फिर 2018 में 17 दिसंबर में मेरे को पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं और आप उनमें जा सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो और साथ साथ देश को भी सर्व कर सकते हो. तो ऐसे मेरे पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी. सुमित जी, जब आपका स्टोरी अभी माय कोलीग रक्षिता ने अभी उन्होंने बोला कि यू वांटेड टू बी अ रेसलर एंड देन यू वांटेड टू गिव इट अ शॉट एट javelin, right? Now we are reading that you are so bored of taking part in Paralympics because you're winning back-to-back golds. और अभी he's actually he's giving it a shot. Ladies and gentlemen, Sumit Until, who lost his leg in 2017, is a 2-time gold medalist at Paralympics, is so bored, he wants to go for more. He's taking part in able-bodied tournaments, which means he's fighting with athletes who are fully fit. Why did you think of that, Sumit? देखिए सर,
बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल हो गए, लगभग 11-12 बार मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है पैरा स्पोर्ट्स का। तो अभी वो पुश नहीं मिल रहा जो मेरे को पुश चाहिए कॉम्पिटिशन्स में। जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ तो एक होता है कि अगर जो टक्कर चले तो मजा आता है कंपटीशन खेलने में, बट कहीं ना कहीं मेरे को वो अभी फील नहीं आ रही कि मेरे को उस चीज से पुश मिल रहा हो। और एबल्ड बॉडी एथलीट्स में मेरे से बेहतर थ्रो रहे हैं, तो अभी जेनेवा में जून में मैंने पार्टिसिपेट किया था, काफी अच्छा वहां पे मेरे को मेरा एक्सपीरियंस रहा। और अच्छा लगता है अपने से जो ज्यादा थ्रो कर रहे हैं उन एथलीट्स के साथ में, फिर वो एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ और मेरे को और अच्छा करना है, अभी रास्ता बाकी है। तो उस फीलिंग के लिए सर मैं चाहता हूँ कि मैं अगले साल, इस साल तो मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बट अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि बैक टू बैक एबल्ड बॉडी एथलीट्स के साथ में कम्पीट करूं और उनसे इंस्पिरेशन लूं, उनसे बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है सर। और सुमित, मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आपसे पूछा था कि आप रिकॉर्ड खुद बनाते हैं फिर उसको खुद ही तोड़ देते हैं। मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, किस तरह करते हैं आप ये, क्या मोटिवेशन इसमें रहती है आपकी, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मोटिवेशन तो मैम मेरे को मेरी टीम से मिलता है। जिस तरह से मेरी टीम मेरे को बैक टू बैक मोटिवेट करती रहती है, मेरे कोच हैं, मेरे एसएनसी हैं, मेरे फिजियो हैं, पूरी टीम है। एक रिकॉर्ड ब्रेक करने का रीजन टीम वर्क है मैम, सिर्फ एक मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरे पीछे जो दिन रात मेरी टीम मेहनत कर रही है, और उसके साथ साथ जिस तरह से डिसिप्लिन काम आता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी में। मोटिवेशन तो 1-2 दिन के काम आ जाएगा, बट डिसिप्लिन उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि पिछले कल से हम आने वाले कल में बेहतर हों। हम जब भी कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है या कुछ करना है, बस ये सोचते हैं कि अपना जो हमने पिछले साल किया था या पिछले कंपटीशन में किया था उससे बेहतर करने की ट्राई करते हैं। तो उसी में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक होते चले गए। हाँ जी, अभी अभी आपने एक बात की थी, आपने बताया कि आपको फील नहीं आ रही है और आपका रिकॉर्ड जो है, आपको क्या है, व्हाट इज योर एम? हम ये भी देख रहे हैं कि योर एम इज टू क्रॉस 80 मीटर इन जैवलिन, right? Which is what sometimes the biggest of champions struggle to do in some of the tournaments. Sumit, what is your record now and when do you think you'll get to 80 meters? देखिए, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो 59 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारी कैटेगरी का। अभी वो 73 मीटर का है। तो काफी गैप का हमने कवर कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि कभी ना कभी लाइफ में चाहे वो अगले कॉम्पिटिशन्स में हो या 2028 में हो या जब तक मैं खेलूं, कभी भी एक बार लाइफ में 80 मीटर का मार्क जरूर टच करना चाहूंगा। एक वो कह सकते हैं कि मेरा ड्रीम है कि हाँ 80 प्लस जब जिस दिन थ्रो लगेगी उस दिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। तो कोशिश वही रहती है कि उस टारगेट को अचीव करने में जो भी सेक्रीफाइस लगेगा वो मैं तैयार हूँ उसको करने के लिए। सुमित, स्पोर्ट्स का कितना बड़ा एक रोल होता है इस देश को एक करने में, बिकॉज हमने देखा है कि कई बार हम लोगों की अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग स्टेट्स हैं, धर्म है, जाति है, लेकिन बहुत बार देखते हैं जब आप जैसे खिलाड़ी, आप जैसे एथलीट जब जो झंडा फहराते हैं वर्ल्ड स्टेज पर, तब पूरा देश एक हो जाता है आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने में और सेलिब्रेट करने में। तो कितना ज़रूरी है कि आप जैसे एथलीट्स को, और आप जैसे एथलीट्स और बने, उनको पुश करने के लिए, जिससे कि सब प्राउड टू बी इंडियन हो। बिल्कुल मैम, देखिए आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सभी स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर हैं, और किसी भी देश को यूनाइटेड रखने के लिए स्पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो आपके आने वाले यूथ को गलत चीजों से बचाएगा, आपको नशे की तरफ नहीं जाने देगा, या और भी जो समाज में गलत चीजें उनसे स्पोर्ट्स बचाएगा आपको। तो और आपको एक तरह से यूनाइट करता है स्पोर्ट्स, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि जब नेशनल्स होते हैं तो अलग अलग एरिया के एथलीट्स मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उससे पूरा नेशन, पूरा वर्ल्ड यूनाइट होता है। तो किसी भी नेशन को अगर जो डेवलप्ड बनना है तो उसमें मेरे को लगता है स्पोर्ट्स का भी एक स्पोर्ट्स कल्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम भी आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो पाए स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने में इंडिया में, तो उतनी हेल्प हम कर पाएंगे। और सुमित, आपने बताया कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी, और जब आप आर्म्ड फोर्सेस को आप देखते हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कैसा आपको फील होता है, कितना प्राउड आप फील करते हैं सुमित? बिल्कुल मैम,
काफी प्राउड फील करता हूँ मैं अपनी आर्मी पे, एयरफोर्स पे और नेवी पे, जितने भी डिफेंस है हमारा, सभी पे मैं काफी प्राउड फील करता हूँ। और जब भी मैं मिलता हूँ उनसे तो एक अलग सा प्राउड फील होता है कि हाँ, मतलब वो वैसे लगता है कि हाँ ये मेरा सपना जी रहे हैं। और काफी खुशी मिलती है अंदर से जब भी मैं किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के फंक्शन में जाता हूँ। तो एज अ गेस्ट बन के मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं खुद पे ही प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, मैं भी देश को अपने तरीके से सर्व कर रहा हूँ। बट हम हमेशा आभारी रहेंगे उनके, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या पास्ट में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, हम सब भारतवासी उनके सदा आभारी रहेंगे। और ये एक ऐसा वो है मैम, कभी हम उनका कर्ज उतार नहीं सकते क्योंकि वो अपनी जान पे खेल के हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं। तो हम सदा उनके आभारी रहेंगे मैम। हाँ जी। Sumit, we're all very, very proud of your story. Or, the more people know about you, I mean, this is a fascinating story, ladies and gentlemen. At the age of 17, I mean, in 2017, he loses his leg to an accident, breaks his own record, and then he wants to be an athlete, does not give up, right? And then he goes on to be a javelin thrower, breaks his own record, only Indian, by the way, to defend his record at the Paralympics. और मैं अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अभी देखिए, इट्स गुड जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को पैरालंपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट, सम्मान देते हैं, राइट। बट क्या आपको लगता है कि पैरालंपियंस नीड मोर सपोर्ट, नीड मोर एनकरेजमेंट? बिल्कुल। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें कोई वो नहीं करूंगा, सिर्फ जो ऑनेस्ट आंसर है वो दूंगा। मेरे को जहां तक लगता है कि सरकार पूरा फोकस कर रही है पैरालंपिक्स पे, बट कहीं ना कहीं जनता के मन में थोड़ा सा वो है कि हाँ, जो मेन ओलंपिक स्पोर्ट्स है उन पे थोड़ा ज्यादा वो रहता है। बट अभी जिस तरह से हमारे एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले 2 पैरालंपिक्स के रिजल्ट सामने निकल के आए हैं, टोक्यो के और पेरिस के, तो मेरे को काफी रिकॉग्निशन बढ़ी है पैरा एथलीट्स के लिए भी। और काफी लोग जानने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। किसी भी टाइम को मेरा मानना है कि होने में टाइम लगता है, किसी भी चीज को होने में। तो कोशिश वही रहती है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करें कि वो अपने आप लोगों की नजरों में आ जाए। जैसे मैं अपनी बात करूं, जिस दिन 80 मीटर लगेगी तो होप वो रिकॉग्निशन में आएगी वो चीज कि हाँ, किसी पैरा एथलीट ने 80 मीटर टच किया है। तो हम अब इन सब चीजों पे ध्यान ना देके शायद अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जो चीज हम चाहते हैं वो जल्दी हो पाएगी। देखिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ मैं, बिकॉज अ फ्यू डेज बैक और हमने देखा न्यूज़ में कि नीरज चोपड़ा जी, ही इज अ चैंपियन फॉर इंडिया, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम, राइट। एंड आपका दोस्त भी है नीरज चोपड़ा जी, हरियाणा से आते हैं। एंड जब वो कंठीरवा स्टेडियम गए थे बेंगलुरु में, बहुत सारे लोग आए थे, 15 हज़ार, शायद 15-20 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, लेकिन उतना लोग आए थे उस टूर्नामेंट के लिए। और जब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स होती है, अभी शायद सितंबर में आ रही है, करेक्ट, एम आई राइट? सितंबर में आ रही है और दिल्ली में हो रही है। जी, दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम में। हाँ जी, और हमारा आशा ये भी है कि 15 नहीं, 20 हज़ार नहीं, लेकिन 25,000 लोग, 1 लाख लोग आके आप सबको चेयर करें। और हम करेंगे क्योंकि हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में अभी हमने एक मूवमेंट शुरू की है, उसका नाम है आर फॉर स्पोर्ट्स कैंपेन। और हम सर्टेनली हम प्रमोट करेंगे सुमित, और हमारा आशा ये होगा कि 50,000 से ज्यादा लोग आके आपको चेयर करें। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश करेंगे कि जब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली में होने जा रही है वो देश में एक स्पोर्टिंग कल्चर लेके आए। और जब अलग अलग कंट्री के अलग अलग चैंपियंस को लोग देखेंगे तो फॉर श्योर उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा। आने वाले हमारे जो यूथ है उनको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में अगर जो कैरियर बनाएंगे तो क्या क्या उनकी लाइफ में हो सकता है। तो मेरे को काफी उम्मीद है कि जब हमारी चैंपियनशिप जो दिल्ली में होने जा रही है, इससे इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर में काफी असर पड़ेगा और पॉजिटिव वे में असर पड़ेगा। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करने के लिए। मैं अपना दिन रात एक रखे है मैंने ट्रेनिंग में, और कोई भी हम लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्म यहाँ पे करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस होगी। पहली बार हम इतने बड़े इवेंट में अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करेंगे तो काफी मजा आएगा और एक्साइटेड भी हूँ मैं।
हाँ जी, आपका तो होम ग्राउंड है, आपको तो होम जी, जी, ग्राउंड जी। होगा, होम क्राउड होगा। और आप बोल रहे थे कि आपका रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे। आपको लगता है कि 80 मीटर हो जाएगा इस बार? नहीं, 80 तो सर मेरे को लग नहीं रहा, बट कोशिश करेंगे कि जो मेरा पिछला एशियन गेम्स में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसको सरपास करने की ट्राई करेंगे। हमारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, और उम्मीद पूरी है कि जो हमने इस चैंपियनशिप के लिए टारगेट सेट किए हैं वो अचीव कर लेंगे। हाँ जी, Rakshita, 100 countries are taking part in this championship in September. Big one. Absolutely. And Paralympics, in the Paralympics, the previous edition, we've seen that India has broken all records this time. And we're just doing better in every edition. So I think it speaks volumes, and that's why we see that such events are also being hosted by India. And that, of course, is a great sign and a great source of encouragement for athletes like Sumit and all of us. But सुमित, हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जैसे जो निरंजन ने बोला कि कितनी तवज्जो मिलती है पैरालंपियंस को, जिस तरह से अभी बात हुई है कि टैली बढ़ रही है, टूर्नामेंट्स बढ़े जा रहे हैं, और जैसे आपने बोला मुझे एबल बॉडीड में कॉम्पीट करना है, ऐसे मैंने कई एथलीट्स देखे जिनके अंदर वो जज्बा है। शीतल देवी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी बोला कि मेरा अब ये नेक्स्ट मैं ये चैलेंज टेकअप करना चाहती हूँ। ऐसे ही आपने बोला है, ये ड्राइव जो है ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि इतना जज्बा हम देखते हैं आम इंसान में ना बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, इतना प्रेशर मुझे लेना नहीं है, लेकिन ये कैसे आता है आप लोगों के अंदर? मेरे को लगता है मैम, कोई भी जो पैरा एथलीट होता है उसके लिए सबसे पहले तो ग्राउंड पे ही जाना एक तरह की जंग होती है, क्योंकि वो जो समाज उसके बारे में सोचता है या खुद की जो उसकी डिफॉर्मिटी होती है उससे लड़के ग्राउंड पे जाता है। बट जब वो ग्राउंड पे जाता है तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसे नहीं पता होता कि वो कर सकता है, बट वो टाइम के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में वो करने लग जाता है। तो जितने भी एथलीट्स ऐसी बातें करते हैं, जैसे शीतल देवी होगी, मैं हो गया, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो आने वाले टूर्नामेंट्स के में काफी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है कि वो खुद को खोज रहे हैं कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। जब वो चीज अचीव कर लेते हैं तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ अभी ये चीज अचीव हो गई है, अभी मेरे को नेक्स्ट टारगेट ये है। तो मेरे को लग रहा है कि वो जो मेंटलिटी है उनकी वो काफी हेल्प करती है इस चीज में, क्योंकि जब मैंने पहले इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं 70 मीटर का मार्क क्रॉस करूंगा, मतलब करना चाहूंगा, तो मेरे को अभी भी याद है कि इटली में बोला था मैंने ये, तो वहाँ की एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया था कि फॉर अ पैरा एथलीट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 70 मीटर का मार्क कोई टच कर सके। बट अभी हमने 73 का कर लिया है, तो अभी जब 80 की बोलते हैं तो मन में यही आता है कि देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो कोशिश वही है कि वो एक सवाल का आंसर हम ढूंढते रहते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। शायद यही मेंटेलिटी के साथ में एथलीट प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुमित, आप 17 साल के थे जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ, आपने खुद को रिकवर किया, गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए आपने। आपको भी लाखों लोग देख रहे हैं सुमित, और कुछ उसमें से ऐसे भी लोग होंगे जो यही करना चाहते हैं, इसी तरह एडवर्सरीज को वो ओवरकम करना चाहते हैं, इस तरह बनना चाहते हैं आपकी तरह। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? उनके लिए मैम यही एडवाइस दूंगा जो भी हमारी तरह स्पोर्ट्स में कैरियर या पैरा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, कि जब आप स्पोर्ट्स जर्नी एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है, बीच में आप डिमोटिवेट भी होगे, हर चीज होगे, बट एक डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपको हमेशा अपने अंदर रखना है। और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता स्पोर्ट्स में। मैंने देखा है बहुत सारे एथलीट्स डोपिंग वगैरह में किसी के बहकावे में आके गलत दवाइयां खा लेते हैं, बट वो शॉर्टकट कभी भी आपको फायदा नहीं करेगा। और डिसिप्लिन रहें और सच्चे मन से मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपकी जो कामयाबी आप चाहते हो वो आपके कदम जरूर चूमेगी। बस सच्चे मन से मेहनत करते रहें। जी सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी जो कहानी है और आपने जिस तरह से कुछ नरेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच।